दक्षिण भारतीय के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान अन्नामलाई, जानिए इसके बारे में। IIM से पढ़ाई, पूर्व IPS, भेद पाया लक्ष्य, तो साबित हो जाएगा बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार। D stands for dengue, M stands for malaria, and K stands for Kosu. When you say that you are here to abolish certain ills of Sanatana Dharma and to promote equality, it is like Satan talking about Vedas to the God. DMK as a party is run on caste lines. DMK as a party is meant to promote caste in Tamil Nadu. नमस्कार दोस्तों, द ग्रैंड डायरी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर कौन है के अन्नामलाई, कैसे बने IPS से प्रदेश अध्यक्ष, अन्नामलाई कैसे बीजेपी के लिए फायदेमंद, क्या अन्नामलाई कर सकते हैं पलानीस्वामी के वोट बैंक में सेंधमारी, तमिलनाडु पर ही क्यों है पार्टी का फोकस, अन्नामलाई की चुनौतियां। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। Who's Udayanidhi Stalin to abolish Sanatana Dharma? It can never be abolished. It is not about Hindu outfits or Hindu leaders or people practicing Hindu religion criticizing. Congress has to clarify, why was Sengol marked as a walking stick? They are so shameless. First they have to apologize to the Tamil people and to the Bharatiya people of marking a Sengol as a walking stick and for insulting the whole Sanatana Dharma. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार और पंजाब में बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद रणनीतिकारों ने अपनी समग्र संख्या बनाए रखने के लिए दक्षिण में एंट्री करने की आवश्यकता महसूस की है। दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बनाने के लिए पार्टी ने ऑपरेशन दक्षिण विजय को तैयार किया है। इस मिशन का मूल उद्देश्य उत्तर दक्षिण विभाजन को कम करना और साल 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी करना है। इस बार पार्टी का मुख्य लक्ष्य दक्षिण के दुर्ग को भेदने का है। दरअसल पार्टी अब तक इस दुर्ग को भेदने में नाकाम रही है। पर पहले आप सभी ऐसी ही रोचक जानकारियों व तथ्यों के लिए हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। 25 मई 2019 को अन्नामलाई ने पुलिस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के DCP थे और लोग उन्हें सिंघम के टाइटल से बुलाते थे। यही कारण है कि बीजेपी ने तमिलनाडु में साल 2022 में के अन्नामलाई को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। पार्टी के इस फैसले ने उस वक्त तमिलनाडु की राजनीति को समझने वाले लोगों को हैरानी में डाल दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये सब बखूबी जानती है कि अगर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो स्थानीय स्तर पर युवा नेताओं को मौका देना होगा। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन करती है तो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई दक्षिण के सबसे बड़े रणनीतिकार साबित हो जाएंगे। आखिर कौन है के अन्नामलाई, कैसे बने IPS से प्रदेश अध्यक्ष। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले अन्नामलाई का जन्म कोयंबटूर में एक साधारण कृषि परिवार में हुआ था। वो कोंगू वेल्लार जाति के हैं। ये जाति आजादी के समय तो अगड़ी जाति थी, लेकिन साल 1975 से इसे पिछड़ी जाति का दर्जा दे दिया गया। अन्नामलाई ने डेक्कन क्रॉनिकल अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जाना मेरे लिए एक सदमे जैसा था, जहां 5-5 रुपए के लिए किसी की हत्या कर दी जाती थी। इस प्रदेश ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने इतनी गरीबी पहले कभी नहीं देखी थी। उसी वक्त मैंने तय किया कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जहां मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। अन्नामलाई आगे कहते हैं कि सिविल सेवा मुझे ऐसी ही जिंदगी जीने का एक तरीका लगा। मैंने IIM में इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह सिविल सेवा की परीक्षा दी। मुझे IAS बनना था, लेकिन कम नंबर आने की वजह से मैं IPS बन गया। मैं वर्दी में खुश था। हालांकि 25 मई 2019 को उन्होंने पुलिस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के DCP थे और लोग उन्हें सिंघम के टाइटल से बुलाते थे। उन्होंने स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी के नाम से किताब भी लिखी है। 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए और लगभग एक साल बाद ही यानी 9 जुलाई 2021 को उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
साल 2021 तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली। अरवाकुरुच्ची सीट से चुनाव लड़ने वाले अन्नामलाई 24,300 वोटों से हार गए। अन्नामलाई कैसे बीजेपी के लिए फायदेमंद? दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई थी। ऐसे में अन्नामलाई का प्रदेश अध्यक्ष होने का पार्टी को फायदा मिल सकता है। दरअसल अन्नामलाई न सिर्फ तमिलनाडु के लोकल नेता हैं, बल्कि युवा नेताओं में भी शामिल हैं। इससे लोगों के बीच संदेश जाएगा कि बीजेपी समय के साथ चलने वाली पार्टी है। ये न सिर्फ स्थानीय लोगों को मौका दे रही है, बल्कि युवाओं और शिक्षित लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। दरअसल अन्नामलाई जिस समुदाय से आते हैं उसी में पलानीस्वामी भी आते हैं। पलानीस्वामी वेल्लागौंडर जाति के बड़े नेता भी माने जाते हैं और इस जाति का तमिलनाडु में एक रणनीतिक महत्व भी है। ऐसे में अन्नामलाई पलानीस्वामी के वोट बैंक में सेंधमारी कर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। अब समझते हैं दक्षिण के सियासी समीकरण को जिस पर बीजेपी की नजर है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। केंद्र शासित पुडुचेरी में भी एक सीट है। ऐसे में दक्षिण भारत में कुल सीटों की संख्या 130 हो जाती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन दक्षिण भारत के इन 130 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी, जिसमें कर्नाटक की 25 सीटें शामिल हैं। दक्षिण के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। तमिलनाडु पर ही क्यों है पार्टी का फोकस? दक्षिण की 3 राज्यों की सीमा तमिलनाडु की सीमा से सटी हुई है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल है। जयललिता के निधन के बाद इन राज्यों में विपक्ष पूरी तरह कमजोर पड़ गई है। बीजेपी को जड़ें जमाने के लिए यही आसान मौका दिख रहा है। तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाने के लिए अन्नामलाई की सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रदेश में नया कैडर खड़ा करना। इसके अलावा अन्नामलाई को मजबूत विपक्ष बनाना पड़ेगा, जिससे जनता के बीच अपनी जमीन तैयार कर सके। नए मुद्दों को जन्म देना भी अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके अलावा पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना होगा और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर जनता में माहौल बनाना होगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।